आप सभी भक्तों और वैष्णवों को दंडवत प्रणाम है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के चौथे श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं और उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। ये श्लोक थोड़ा सूक्ष्म और जटिल भी है, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें इस श्लोक का शीर्षक ही है भगवत ज्ञान, यानी इसमें तत्व ज्ञान के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में भगवान के विषय में, उनके जन्म और कर्म के बारे में, पूरा ब्रह्मांड के बारे में, सृष्टि के बारे में पूरा बताया गया है। जैसा कि भगवत गीता के एक श्लोक में भी कहा गया है, चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कि भगवान के जन्म, कर्म और उनके दिव्य स्वरूप को जो भी जान लेता है, उसको फिर इस भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। तो इसके लिए इस अध्याय में ही खास करके इस श्लोक में किसी भगवान के कर्म के बारे में, सृष्टि के बारे में बताया गया है। वैसे श्रील प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य बड़े ही विस्तार से, बड़े सुंदर ढंग से और पूरी विस्तार से व्याख्या की है पूरे प्रकरण का, लेकिन फिर भी इसमें मैं 3-4 पॉइंट लूंगा और थोड़ा उस पर समझने का कोशिश करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में यहाँ पे लिखा है, भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। ये जो पुरुष अवतार है, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं। जैसे लीला अवतार होते हैं, पुरुषावतार होते हैं, सत्याविशेष अवतार होते हैं, युगावतार होते हैं। वैसे ये पुरुष अवतार है। ये पुरुष अवतार जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही। तो इसका ये जो पुरुष अवतार में जो कारणोदकशाही, ये भगवान श्री कृष्ण के ये विष्णु अवतार हैं। तो इसमें कारणोदकशाही जो है वो महतत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। इसमें ये सारे ब्रह्मांड कारणोदकशाही विष्णु के द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होता है। दूसरे हैं गर्भोदकशाही विष्णु। इन असंख्य ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं, आधे भाग को जल से भर देते हैं एवं उस पर शयन करते हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और उनके क्षीरोदकशाही विष्णु अवतार में क्षीरोदकशाही विष्णु ही परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। वे क्षीर सागर में शयन करते हैं एवं वे ही 24 अवतार ग्रहण करते हैं। तो ये पुरुष अवतार के ये जो 3 मुख्य भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही। उसके बाद जो गोपाल जी ने इस तात्पर्य में महतत्व के बारे में उन्होंने बताया है, उन्होंने लिखा है कि सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व की उत्पन्न करते हैं, महतत्व को उत्पन्न करते हैं। तो ये महतत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये जो महतत्व है ये 16 भागों में विभक्त होते हैं। ये 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 कर्मेंद्रियां, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये 16
तत्वों को, ये 16 भागों को मिला करके महतत्व होते हैं, जिसमें 5 जो स्थूल तत्व हैं ये हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, उपस्थ और एक मन। यानी इन 16 भागों को जो है वो महतत्व कहते हैं। उसके बाद आगे श्रील प्रभुपाद जी ने आगे बता रहे हैं तात्पर्य में, मिथ्या अहंकार के बारे में बताते हैं। मिथ्या अहंकार मैं हूं तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। तो जैसा कि अब सारे भक्त वैष्णव जानते होंगे कि मैं हूं तथा यह मेरा है, ये जो है, ये जो भौतिक जो प्राणी होते हैं, संसारिक जो प्राणी होते हैं, इस शरीर को मैं कहते हैं। जो देहात्म बुद्धि में होते हैं, जिनको देहाभिमान होता है, वो इस शरीर को मैं कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यह शरीर मेरा नहीं है। मैं तो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा हूँ। मैं भगवान का संतान, भगवान का दास हूँ। मेरा संबंध तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से है। ये अपना जो है ये परिचय है, ये अपना स्वरूप है, ये हमारा परिचय है कि मैं आत्मा हूं, मैं यह शरीर नहीं हूं। जैसा कि साधारण उदाहरणों से भी हम लोग समझते हैं कि अगर मैं यह शरीर होता तो इस शरीर के सारे अंगों पे मेरा अधिकार होता, लेकिन जैसे कि आप देखते हैं इस शरीर के किसी भी अंग पे हमारा अधिकार नहीं है। जैसे कि हमारे वृद्धावस्था में बाल पक जाते हैं, तो अगर हमारा अधिकार होता तो इस बाल को हम पकने नहीं देते। आंखों की रोशनी कम हो जाती है तो इस आंखों की रोशनी को हम कम नहीं होने देते। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं। किसी का कभी परिस्थिति बस किसी बीमारियों के कारण हाथ काम करना बंद कर देता है। अगर पूर्ण अधिकार होता उनके हाथों पे तो उनका हाथ कभी काम करना बंद नहीं करता। किसी के पैर तो होते हैं लेकिन वो चल नहीं सकते क्योंकि उनका पैरों पे अधिकार नहीं है। आंख तो रहते हैं बहुत सारे प्राणियों के पास, लेकिन वो देख नहीं सकते हैं क्योंकि उनका कोई अधिकार नहीं है उन आंखों पे। ऐसे ही शरीर के जितने भी अंग हैं, किसी भी अंग पे या शरीर पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये शरीर पे भी भगवान का ही अधिकार है। ये अति कृपा करके प्रभु ने हमें यह शरीर प्रदान किया है भगवत भक्ति के लिए, भगवत सेवा के लिए, भगवत चरणारविंद में आत्मसमर्पण करने के लिए, गुरु के शरणागत होने के लिए, और फिर भगवत धाम वापस जाने के लिए हमें यह मनुष्य शरीर मिला है, जो कि इस सिर्फ मनुष्य शरीर में भी संभव है। बाकी के 84 लाख योनियों के किसी भी योनि में संभव नहीं है मनुष्य जन्म के अलावा। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में एक प्रमुख जो पॉइंट है उसका उन्होंने वर्णन किया है। 24 तत्व जो इस प्रकृति के सृष्टि के निर्माण में जो 24 तत्व का जो योगदान है उसके बारे में यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं। ये जो 24 तत्व हैं उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो 24 तत्व हैं इसमें 5 जो हैं वो स्थूल पंच महाभूत तत्व हैं, और 5 जो हैं वो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 20, 21वां है मन, 22वां है बुद्धि, 23वां है प्रकृति और 24वां है अहंकार। ये जो 5 मूल स्थूल भौतिक तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध।
5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और उपस्थ, ये 20 तत्व हो गए। और फिर मन, बुद्धि, प्रकृति और अहंकार, तो ये 24 तत्वों का वर्णन श्रील प्रभुपाद जी ने इसमें किया है। और श्री प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, बस यही 4-5 तत्वों का और पॉइंटों का वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने, जिसको ये पुरुष अवतार, तीनों विष्णु के गुण, महतत्व, मिथ्या अहंकार और 24 तत्व, यही मुख्य 5 तत्व, मुख्य पॉइंट जो है 5 मुझे लगा, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया। विषय तो थोड़ा जटिल था, सूक्ष्म था, शायद मैं जितना समझाना चाहता था उतना नहीं समझा पाया होगा। तो और भी जो वरिष्ठ भक्त हैं, वैष्णव हैं, कृपा करके कुछ इसमें कहना चाहें, कुछ जोड़ना चाहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।